हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.5 को कवर कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 4.5 एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे थे डिटरमिनेंट से, जिसमें हम लोग पार्ट 1 को कवर किया। पार्ट 1 में आपको याद होगा क्वेश्चन 1 to 9 बतलाया गया था, जिसमें ये भी समझाया गया था कि क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 11 भी सेम एप्लीकेशन पर है। आज हम लोग इसके पार्ट 1 को कंप्लीट पिछले क्लास में किए थे, आज हम इसके पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन 12 टू लेकर के जितना मैक्सिमम क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है वहां तक हम लोग बढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन, एकदम समझिएगा, आसानी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर करते हैं। देखिए पिछले क्लास में क्वेश्चन 1 to 9 बताया गया था, और जैसा 9 है बिल्कुल वैसी एप्लीकेशन पर 10 भी और उसी एप्लीकेशन पर 11 भी है, तो दोनों सेम क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 आपके पास क्या, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे दिया, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए बढ़िया से। मैट्रिक्स दे दिया आपके पास, दे दिया, हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट में दे दिया 3 -1 सॉरी यहाँ पर 2 दे दिया है, 3 2 7 और क्या दे दिया समझिए 5। एंड दूसरा मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं बी इक्वल टू भी एक आपके पास मैट्रिक्स दे दिया है। मैट्रिक्स जो भी दे दिया उसको पुट कीजिए 6 7 8 और 9। फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिए, एलिमेंट्स आपके पास दे दिया ए इक्वल टू 3 2 7 5, नेक्स्ट एलिमेंट दे दिया है डी इक्वल टू 6 7 8 और 9। क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई दैट, क्या करना है नोटिस कीजिएगा, वेरीफाई दैट हमको चेक करके बतलाना है या फिर प्रूफ करना है, कह सकते हैं ए बी इनवर्स इक्वल टू, ये रिवर्सल लॉ हो जाता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमको प्रूफ करना है। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहले समझिए कॉन्सेप्ट को, बताइए। देखिए हम बताए थे जैसा इनवर्स में रूल होता है बस बिल्कुल वैसा इन रूल आपके पास ट्रांसपोज में भी होता है। क्या होता है तो समझिए, जैसे आपके पास ए बी का इनवर्स है तो अपोजिट हो जाएगा, बी फर्स्ट में आ जाएगा, बी का इनवर्स ए का इनवर्स, या ट्रांसपोज में था ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या था, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो प्रूफ करने का मीनिंग समझिए। यहाँ पर देखिए एलएचएस में जो पार्ट दे रहे हैं उसमें फर्स्ट बोला है ए बी का इनवर्स फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए, ए बी का इनवर्स। तो नोटिस कीजिए सबसे फर्स्ट मेरा टारगेट क्या था, याद हो आपको पिछले क्लास में एक फार्मूला बताया गया था इनवर्स फाइंड करने के लिए, हम लोग इंडिकेट कर देते हैं सिंस वी नो दैट। हम लोग क्या पढ़े थे बताइए, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या था फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। कब, जब वेयर डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और पूरे क्वेश्चन को फास्ट फिनिश करेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। बताइए हम लोग क्या देख रहे हैं, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई किया गया लेटेस्ट पार्ट में, तो सबसे पहला हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सिंस बताइए ए इंटू बी, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। समझिए देखिए मैट्रिक्स क्या दिया आपके पास, बोलिए 3 2 7 और 5 इंटू हम लोग कह सकते हैं मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी आपके पास क्या दे दिया है 6 7 8 और 9। बताइए हम कई बार बोले हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, सबसे पहले ऑर्डर इंडिकेट किए, किस ऑर्डर का है 2/2, ये भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स था बोलिए 2/2। बतलाए थे कि फर्स्ट का कॉलम अगर सेकंड के रोज के इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, तो वो भी आपके पास 2/2 ऑर्डर का आएगा, क्योंकि रेस्ट जो एलिमेंट्स बच गया वो आपके पास है 2/2 ऑर्डर का। तो समझिए कॉन्सेप्ट को। बताइए कैसे मल्टीप्लाई करते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बारीकी से देखिए 6 3 18, यहां देखिए यहां से सेकंड एलिमेंट 7, या सेकंड एलिमेंट 7 समझिए आपके पास कितना हो जाएगा 49। क्लियर कॉन्सेप्ट, समझिए बढ़िया से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बताइए 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 8 3 जा कितना आएगा आपके पास 24, सेकंड एलिमेंट 7, सेकंड एलिमेंट 9, 9 7 जा कितना हो गया आपके पास प्रेजेंट है 63। फिर हम लोग क्या कर सकते बताइए, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, समझिए कॉन्सेप्ट को। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, सेकंड एलिमेंट 5, सेकंड एलिमेंट 7, 7 5 जा आपके पास क्या प्रेजेंट हो जाएगा 35। फिर हम लोग कह सकते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, सेकंड एलिमेंट 5, सेकंड एलिमेंट 9, 9 5 आपके पास क्या प्रेजेंट है बताइए 45। क्लियर कॉन्सेप्ट। जो भी एलिमेंट्स ए बी को प्रोडक्ट करने पर है उसको आप आसानी से पुट कर सकते हैं। बताइए तो क्या एलिमेंट्स आ गया, 9 + 8 17, 4 1 5 1 6, 67 आ चुका है। 4 + 3 7, 6 2 8, 5 2 7, 3 1 कितना हो गया आपके पास 4, 6 5 11, 4 1 5 1 6, मींस ये आपके पास ए इंटू बी का वैल्यू आ गया। अब समझिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या रूल पढ़े, बताइए उसका डिटरमिनेंट टेकन करना है। क्या टेकन करना है, डिटरमिनेंट। तो अब क्या करेंगे, सिंस हम लोग ए बी मैट्रिक्स से सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ए बी का डिटरमिनेंट। समझिए मैट्रिक्स को किस चीज में टेकन करेंगे बताइए, डिटरमिनेंट में। 67 47 87 और 61। क्लियर कॉन्सेप्ट, समझिए। बताइए क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल पढ़े हैं, 67 इंटू कितना हो गया 61 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 87 इंटू आपके पास कितना रहेगा 47। क्लियर कॉन्सेप्ट।
जो भी आपके पास प्रोडक्ट को सॉल्व करने पर आएगा उसको यहाँ पर आप टेकन कर सकते हैं। क्लियर है? अब समझिए, यहाँ पर समझिए, बताइए। एबी को प्रोडक्ट कर चुके हैं तो ये आ गया। मेरा टारगेट क्या था? ए इनवर्स फाइंड करना था। क्या टारगेट था? ए इनवर्स। इस ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए? समझिए कॉन्सेप्ट को। एडजॉइंट ऑफ ए, ए की जगह पर एलएचएस में क्या प्रेजेंट है? एबी, तो हम एबी का क्या फाइंड करेंगे? एडजॉइंट। एडजॉइंट फाइंड के लिए क्या टेकन करना होगा? कोफैक्टर्स। इस बात को लिखेंगे। नाउ द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स AB is given by, समझिए जो भी AB दिया हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे? कोफैक्टर फाइंड करें। कॉन्सेप्ट समझिए एकदम इजी वे में, बताइए। जैसे ही कोफैक्टर फाइंड करें तो क्या पढ़े थे आप? सिंस हम लोग क्या फाइंड करेंगे? A11। नोटिस कीजिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बताइए क्या आ गया आपके पास? 61 61। फिर हम लोग क्या टेकन करेंगे? A12। बताइए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्या रह गया? 47 47। बट क्या पढ़े थे आप? रूल याद कीजिए, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, तो क्या टेकन करेंगे यहाँ पर? साइन निगेटिव। फिर आइए क्या रहेगा? बताइए A21। A21 क्या रहेगा? बताइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या रहेगा आपके पास? 87। बट रूल क्या पढ़े थे? पॉजिटिव के बाद निगेटिव, तो निगेटिव हो गया। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? A22। बताइए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या रहेगा आपके पास? 67। बट रूल क्या पढ़े? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब आइए पॉइंट पर। इसको फैक्टर्स का क्या फाइंड करेंगे? ट्रांसपोज। क्या फाइंड करेंगे? ट्रांसपोज। अब समझिए यहां पर, तो इसको साइड कर देते हैं। सिंस याद कीजिए क्या टारगेट है मेरा? एडजॉइंट ऑफ एबी फाइंड करने के लिए। एबी का क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे? जो भी मैट्रिक्स है उसको क्या टेकन करेंगे? बताइए ट्रांसपोज। नोटिस करिएगा, मैट्रिक्स आपके पास क्या प्रेजेंट है? 61 -47 -87 और 67। जब भी इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज मींस क्या? रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज करेंगे, वही आपके पास क्या कहलाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप टेकन कर सकते हैं, बताइए जो भी एलिमेंट्स है उसको आप हॉरिजॉन्टली को वर्टिकली लिख सकते हैं। बताइए जो हॉरिजॉन्टल उसको टेकन कर दीजिए, क्या लिखेंगे? 61 -47। जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकली लिखिए, क्या रहेगा? -87 और फिर क्या कर सकते हैं? 67। आप देख सकते हैं, देखिए जो हॉरिजॉन्टल था एलिमेंट्स उसको वर्टिकली लिखे हैं, जो हॉरिजॉन्टल था एलिमेंट्स उसको वर्टिकली लिखे हैं। एडजॉइंट ऑफ एबी फाइंड हो चुका है। क्लियर है? अब सिंस बताइए क्या पढ़े थे? नोटिस करिएगा, एलएचएस पार्ट क्या आपके पास? बोलिए तो। एलएचएस हम लोग क्या देख रहे हैं? क्या फाइंड करना था? एबी का इनवर्स। बताइए क्या पढ़े थे? ए इनवर्स इक्वल टू क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ ए था तो ए, यहाँ पर ए की जगह पर क्या प्रेजेंट है? ए बी इनवर्स। तो क्या हम लोग पुट करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए बी। सिंपल वे में कह सकते हैं जहां ए है वहां पर हम लोग ए बी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए बी को पुट कर देंगे अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। बोलिए एडजॉइंट ऑफ ए बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास? हम लोग कहीं फाइंड कर चुके हैं, ये आपके पास एलिमेंट्स हो गया। बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए भी पुट करेंगे, तो मतलब एडजॉइंट ऑफ ए पहले पुट कर दीजिए, क्या प्रेजेंट है आपके पास? 61 -47 -87 बाई क्या कर सकते हैं? 67। अब बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं। बताइए तो क्या रहेगा आपके पास? रिलेशन प्रोडक्ट इसको कर लीजिएगा, जो भी आएगा वैल्यू वहां पर इसको पुट कर सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? इसको पहले फटाफट नोट कीजिए, ये एलएचएस का पार्ट हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं। फटाफट इसको टेकन कीजिए पहले। चलिए तब तक हम लोग साइड में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप लोग फटाफट नोट कीजिए क्या रहेगा आपके पास? बोलिए 67 अपॉन कितना है? 61। कितना आ गया बताइए? 7 6 42 6 7 जा 42 6 जा 36 प्लस 4 40। क्या आ चुका है? बोलिए 7 6 2 8 0 और 4। कितना आ गया आपके पास? बोलिए 4087 माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या रहेगा आपके पास? बोलिए क्या रहेगा रिलेशन? वेरीफाई कर सकते हैं। 6 7 जा 42 6 36 प्लस 4 40 6 6 2 8। चलिए मल्टीप्लाई की 87 को 47 से, फिर आप चेक कर सकते हैं। बताइए तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन? 87 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 47 से। पुट कर दिए, तब तक आप इसको फटाफट नोट किया, हम साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 7 जा 49 4 8 7 जा 56 प्लस 4 60। चलिए 8 7 जा 7 4 जा 28 2 8 4 जा 32 प्लस 2 34। क्या आ गया? 9 8 6 4 10 314 9 8 6 4 10 314। कितना आ चुका है? 4089। चलिए फाइनली 87 में से इतने सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? बताइए -2। और क्या -2 डज नॉट इक्वल टू 0 है? नहीं, -2 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग कर सकते हैं, ये सब रफ वर्क है, इसको साइड कर दीजिए।
ये सब आपके पास रफ वर्क था। बताइए क्या रहेगा, समझिए। हम लोग कह सकते हैं कि ए बी इनवर्स का वैल्यू कितना हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो ए बी का डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया है, -1/2। क्लियर कॉन्सेप्ट, ये आपका एलएचएस पार्ट हो गया। इसको पहले फटाफट नोट कीजिए। अब हम लोग आरएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे। फटाफट इसको पहले नोट कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर आरएचएस पार्ट क्या हम लोग क्या देख रहे हैं, समझिए। आरएचएस पार्ट निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं क्या टारगेट है मेरा, नोटिस कीजिएगा। फर्स्ट में चाहिए बी इनवर्स और ए इनवर्स। देखिए मैट्रिक्स बी से क्या फाइंड करेंगे, बी इनवर्स, और मैट्रिक्स ए से क्या फाइंड करेंगे, ए इनवर्स। तो सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए हमको, नोटिस कीजिए मैट्रिक्स बी। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां पर समझिए लिख देंगे, इंडिकेट कर देंगे फॉर बी इनवर्स। हम लोग बी इनवर्स के लिए वर्क कर रहे हैं इस तरफ, और थोड़ा सा स्पेस टेकन कर लीजिए। हम लोग यहां पर कह सकते हैं किसके लिए वर्क कर रहे हैं, समझिए फॉर ए इनवर्स। समझिए कॉन्सेप्ट को, बताइए बी इनवर्स के लिए बोलिए तो सिंस मैट्रिक्स बी बी इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिए हुए था, बोलिए तो मैट्रिक्स बी क्या था उसको टेकन कीजिए तो 6 7 8 और 9। पता है मैट्रिक्स फाइंड करने सबसे फर्स्ट वर्क क्या करना होता है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट टेकन कीजिए। बताइए बी का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स को जैसे हम लोग डिटरमिनेंट में टेकन करेंगे 6 7 8 और 9, क्या पढ़िए फिर रूल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 9 6 जा 54 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 8 6 जा कितना हो गया, 8 7 जा 56, कितना आ गया आपके पास बोलिए, -2 आ चुका है। क्लियर है। अब बताइए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करें, इसको फैक्टर्स ना, इसको टेकन करेंगे, लिखेंगे नाउ दी कोफैक्टर्स ऑफ किसका, कौन से मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स बी इज गिवन बाय। समझिए जो भी मैट्रिक्स बी दिया उसको हम लोग कोफैक्टर्स फाइंड करें। समझिए तो क्या लिखेंगे, सिंस बताइए मैट्रिक्स ए था तो ए से डिनोट करते हैं, बी है तो B11 कीजिए। बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट 9 को टेकन करेंगे। B12 बताइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या रहेगा आपके पास 7, बट रूल क्या पढ़े थे कोफैक्टर्स में, याद कीजिए पॉजिटिव के बाद निगेटिव, तो साइन यहां क्या टेकन करेंगे, माइनस साइन। फिर हम लोग कह सकते हैं B21 बताइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, समझिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा आपके पास 8, रूल क्या है पॉजिटिव के बाद निगेटिव, तो निगेटिव साइन टेकन करेंगे। फिर आपके पास क्या रहेगा बताइए फाइनली B22 मींस क्या हो गया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आ चुका है 6 टेकन करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यहां पर कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब बताइए जैसे हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी का क्या फाइंड करेंगे, समझिए एडजॉइंट, जो भी मैट्रिक्स है उसको क्या टेकन करेंगे, ट्रांसपोज। बताइए क्या एलिमेंट्स हैं, 9 -7 -8 और 6, इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करेंगे, समझिए यहां पर ट्रांसपोज, जो कि आपके पास दिख रहा है यहां पर, देखिए इंडिकेट कर दिया कि हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करें। समझिए ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज मींस क्या है, जो भी एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल टेकन करेंगे। 9 -7 जो भी एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल है इसको वर्टिकल टेकन करेंगे, क्या हो जाएगा -8 और 6। क्लियर है। मेरा टारगेट क्या था बताइए, पीछे हम लिख चुके थे बी इनवर्स फाइंड करना था। अब बी इनवर्स के लिए क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बताइए, बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। जैसे ए था बिल्कुल वैसे देखिए हम लोग पीछे फॉर्मूला लिखे हुए यहां पर देख सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ए था तो सारे जगह ए पुट किए, यहां पर बी है तो एवरी पॉइंट पर क्या पुट कर चुके हम लोग, बी। बताइए मैट्रिक्स बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, जो भी उसको पुट कर दीजिए, 9 -7 -8 और 6 बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो बी का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, -1/2। क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये आपके बी इनवर्स का वैल्यू आ चुका है, इसको आप लोग इतना पहले नोट कर लीजिए। क्लियर है। अब समझिए ए इनवर्स के लिए हम लोग क्या टेकन करेंगे, फिर से मैट्रिक्स ए टेकन करेंगे। तो सिंस आप कह सकते हैं बताइए, ये सब जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपके पास 6 मार्क्स में पूछा जाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट के कम बारीकी से समझिए। बताइए ए इक्वल टू क्या मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 3 2 7 और क्या कह सकते हैं 5। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए बढ़िया से, कंफ्यूजन का तो बोलिएगा। सिंस सबसे फर्स्ट वर्ड क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स को किसमें पुट करेंगे बताइए, डिटरमिनेंट में 3 2 7 और 5। क्या रूल पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 5 3 जा 15 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 7 2 जा 40। 1 क्या 1 0 के इक्वल है, नहीं 1 0 के इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर, तो हम लोग क्या टेकन करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। इस बात को लिखेंगे, आइए बाय प्रोसेस क्या लिखेंगे बताइए, नाउ दी कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन
5। बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है ताकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन होगा और आप मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। बताइए जैसे हम लोग को फैक्टर्स फाइंड करें तो क्या लिखेंगे सिंस बताइए तो A11 बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट्स बोलिए 5। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं A12 बताइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या रह गया 2। रूल क्या पढ़े थे पॉजिटिव के बाद निगेटिव तो निगेटिव साइन टेकन करेंगे। फिर कह सकते हैं A21 बताइए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम समझिए क्या रहेगा आपके पास 7 बट रूल क्या पढ़े पॉजिटिव के बाद निगेटिव तो निगेटिव। फिर हम लोग कह सकते हैं A22 बताइए सेकंड रो और सेकंड कॉलम समझिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम क्या रह गया 3 तो 3 टेकन करेंगे। अब बताइए जैसे ही हम लोग इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे क्या फाइंड करेंगे बताइए एडजॉइंट ऑफ क्या रहेगा एडजॉइंट ऑफ मींस क्या जो भी मैट्रिक्स है उसका क्या फाइंड करेंगे बताइए ट्रांसपोज पुट कर दीजिए एलिमेंट 5 -2 -7 और बताइए जो भी मैट्रिक्स है हॉरिजॉन्टल इसको हम लोग वर्टिकली टेकन करेंगे दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ये आपके पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड हो जाएगा। बताइए हॉरिजॉन्टल है 5 -2 इसको वर्टिकली टेकन कीजिए 5 -2 जो हॉरिजॉन्टल है -7 3 इसको वर्टिकली टेकन कीजिए ये आपके पास हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या चाहिए सिंस बोलिए मेरा टारगेट क्या था क्या हम लोग इनिशियली में कोशिश किए थे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं बताइए एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो 1 ही है तो 1 से अगर किसी भी एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है 5 -2 -7 और 3 ये आपके पास फाइनली ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड हो गया। हम लोग बी इनवर्स भी टेकन कर चुके हैं और ए इनवर्स भी टेकन कर चुके हैं। अब यहाँ पे समझिए देखिए यहाँ पर एलएचएस में जो फाइंड वैल्यू कर चुके हैं उसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड क्या आरएचएस फाइंड कर आरएचएस में क्या है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है वेरीफाई हो जाएगा। तो सिंस अब हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए फॉर आरएचएस पार्ट समझिए आरएचएस पार्ट क्या है आपके पास बोलिए बी इनवर्स इनटू बताइए ए इनवर्स समझिए कॉन्सेप्ट को बताइए बी इनवर्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है जो भी प्रेजेंट है उसको पुट कीजिए -1/2 इंटू मैट्रिक्स कह सकते हैं 9 -7 -8 और 6 इंटू बताइए ए इनवर्स का वैल्यू क्या प्रेजेंट है पुट कर दीजिए ए इनवर्स का वैल्यू हम लोग टेकन कर चुके हैं 5 -2 -7 और 3। देखिए हम लोग क्या कर चुके हैं जो बी इनवर्स का वैल्यू फाइंड किए थे उसको आसानी से बी इनवर्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं ए इनवर्स का जो वैल्यू फाइंड कर चुके हैं उसको ए इनवर्स के प्लेस पर पुट कर दिए हैं। अब समझिए यहां पर कॉन्सेप्ट को समझिए बारीकी से कैसे सॉल्व करें बताइए -1/2 है तो -1/2 रहेगा ही क्या जानते हैं बताइए कई बार बोले हैं मैट्रिक्स ये किस ऑर्डर का है 2/2 ये भी किस ऑर्डर का है 2/2 फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है तो यस तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा वो भी आपके पास 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा उसको हम लोग टेकन करेंगे। अब समझिए क्या रहेगा बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रूल को समझिए बताइए 9 5 आपके पास क्या प्रेजेंट है बताइए 45 सेकेंड एलिमेंट -8 सेकेंड एलिमेंट -2 माइनस कितना हो गया 8 2 जा 16 क्लियर कॉन्सेप्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम समझिए कॉन्सेप्ट को 9 से 1 जा माइनस आपके पास प्रेजेंट हो गया 63 यहां से सेकेंड एलिमेंट -8 सेकेंड एलिमेंट 3 -8 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस कितना रहेगा 24। फिर हम लोग कह सकते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बताइए 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए 7 5 जा कितना हो गया 35 सेकेंड एलिमेंट 6 सेकेंड एलिमेंट -2 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना रहेगा 12। फाइनली हम लोग कह सकते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बताइए माइनस प्लस 7 समझ जाए कितना रहेगा 49 सेकेंड एलिमेंट 6 सेकेंड एलिमेंट 3 6 से आपके पास क्या प्रेजेंट है बोलिए 18 क्लियर है कॉन्सेप्ट कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बताइए एकदम समझिए बारीकी से लास्ट स्टेप है बताइए इसको पहले फटाफट इतना नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए क्या हम लोग कह सकते हैं बताइए तो आरएचएस का वैल्यू क्या आ गया सिंस यहां पे कह सकते हैं आरएचएस में क्या हम लोग फाइंड कर रहे थे बताइए बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स बताइए इसका वैल्यू आपके पास कितना आ गया नोटिस कीजिएगा -1/2 इंटू बताइए मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं समझिए यहां पर प्रेजेंट है बताइए 45 + 16 6 5 11 4 1 5 1 6 61 आ चुका है -35 -12 तो माइनस क्या कर सकते हैं 47 पर ये -63 -24 4 3 आपके पास हो गया 7 6 2 8 -87 फिर कह सकते हैं 9 + 8 आपके पास प्रेजेंट हो गया 17 4 1 5 1 6 क्लियर है। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या टेकन कर सकते हैं सेकंड। अब आइए पॉइंट पे बतलाइए नोटिस कीजिए यहां पर देखिए आरएचएस का वैल्यू आ गया -1/2 61 -47 -87 67 और यहां पर आप देख सकते हैं बतलाइए
यहां जो आपके एलएचएस का वैल्यू -1/2, 61 -47 -87 67, क्या दोनों का वैल्यू सेम है या डिफरेंट है? सेम है। तो देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग देख रहे हैं कि जो भी आपके पास ए बी के इनवर्स का वैल्यू है वो आपके पास क्या प्रूफ हो गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चंस। ये आपके पास आरएचएस पार्ट प्रूफ हो चुका है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए। ये सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको नोटिस करना है, ये क्वेश्चन आपके पास 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एकदम कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ करके आप फटाफट इसको नोट करते चलिए। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या दे दिया इसको, इफ, नोटिस कीजिएगा यहाँ पर a इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपके पास दे दिया, जो भी मैट्रिक्स है उसको आप टेकन कर सकते हैं। बताइए मैट्रिक्स आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं 3 -1 1 और क्या प्रेजेंट है 2। क्वेश्चन आपके पास दे दिया, समझिए, शो दैट, प्रूफ करना है a² -5a + 7 इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0, और फिर बोला है हेंस, इसी रिजल्ट का यूज करना है, और हेंस बोला है फाइंड, फिर हमको ए इनवर्स भी फाइंड करना है कि ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, ये भी हमको टेकन करना है। तो समझिए कॉन्सेप्ट को एकदम बारीकी से समझिएगा, हम पीछे बतला चुके हैं। ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा, आपको एकदम कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ करके फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सुनिए, चलिए सबसे पहले देखिए जो प्रूफ करना है, ऐसा क्वेश्चन पीछे मैट्रिक्स में दिया था, बताइए जो प्रूफ करना है उसमें देखिए क्या है, a² -5a + 7a इक्वल टू 0। सबसे फर्स्ट टारगेट हम देख रहे हैं a², तो क्या फाइंड करेंगे a²। तो समझिए सिंस सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग क्या करेंगे a², बताइए तो a² को लिख सकते हैं a इंटू ए, यस लिख सकते हैं। बताइए a मींस क्या, मैट्रिक्स a का जो वैल्यू उसको पुट कर दिए 3 -1 1 और क्या कर सकते हैं बताइए 2 इंटू, बताइए a का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 3 -1 1 और क्या कर सकते हैं बताइए 2। नोटिस कीजिएगा बताए थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है, समझिए, ये किस ऑर्डर का है 2/2, ये भी किस ऑर्डर का है 2/2। किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बताइए 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। नोटिस कीजिएगा सेकंड एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। फिर आइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जा 3, सेकंड एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या प्रेजेंट रहेगा बताइए 2। फिर आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3, फिर यहां से सेकंड एलिमेंट हो गया 2, यहां सेकंड एलिमेंट -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1, सेकंड एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 क्या रहेगा 4। बताइए क्या आ गया आपके पास एलिमेंट, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, फटाफट बोलते चलिए। बताइए क्या आ गया 9 - 1 8, -3 - 2 -5, 3 + 2 5, 4 - 1 3। फाइनली हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन में a² का टारगेट था, तो a² का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब फिर क्या चाहिए 5 इंटू आई, तो एंड हम लोग फाइंड कर लेते हैं। बताइए 5 इंटू ए मीन्स मैट्रिक्स 5 को, सॉरी मैट्रिक्स ए को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स ए कितना है आपके पास 3 -1 1 और 2, मल्टीप्लाई कीजिए। आपको कई बार बताया कि मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट के स्केलर से मल्टीप्लाई करें, इसका मीनिंग क्या है, एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए 5 3 जा कितना आ गया 15, -5 1 जा -5, 5 1 जा 5, 5 2 जा क्या प्रेजेंट है 10। और लास्ट बताइए एंड 7 इंटू आइडेंटिटी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, जैसे हम लोग 7 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, समझिए 7 इंटू आइडेंटिटी का वैल्यू आप क्या जानते हैं 1 0 0 और, समझिए कॉन्सेप्ट को, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा रिलेशन, बताइए 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 0 और 7, किसका वैल्यू आ गया 7 इंटू आइडेंटिटी का। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब देखिए शो दैट, प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। तो जैसे अब हम LHS पार्ट टेकन कर लेते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, तो LHS लेकर चलते हैं। a² -5a + 7 इंटू आइडेंटिटी, इसका वैल्यू क्या प्रूफ करना है 0। देखिए a² का वैल्यू जो भी प्रेजेंट है उसको मैट्रिक्स में पुट कर दीजिए। बताइए a² का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 8 -5 5 और क्या कर सकते हैं 3 माइनस, बताइए 5 इंटू ए, बताइए मैट्रिक्स 5 को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपके पास 15। हम लोग कह सकते हैं -5 5 और क्या कर सकते हैं 10।
प्लस बताइए 7 इंटू आइडेंटिटी, 7 को जब भी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई टेकन करेंगे क्या हो जाएगा बताइए 7 0 0 और क्या प्रेजेंट है 7। याद कीजिए, बताइए मैट्रिक्स को एडिशन करने का क्या रूल है कि जो जो पॉजिटिव है उसको एक साथ टेकन करेंगे, निगेटिव वाले को एक साथ टेकन करेंगे। देखिए 2 को पॉजिटिव है उसके साथ ऐड कीजिए, बताइए इसके आगे पॉजिटिव साइन है, इसके आगे भी पॉजिटिव साइन है, 8 प्लस 7 कितना रहेगा बताइए 15। इसके आगे पॉजिटिव साइन है तो 5 प्लस 0 5, माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5, 3 प्लस 7 10। क्लियर है? फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड कर चुके हैं। अब समझिए बारीकी से, बताइए लास्ट में जो भी एलिमेंट है उसको आप आसानी से पुट कर सकते हैं। बताइए तो क्या एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट, एकदम बारीकी से बोलिए। हम लोग देख रहे हैं यहां पर प्रेजेंट है 15 माइनस 5 और क्या कर सकते हैं 10। बताइए क्या रहेगा रिलेशन, समझिए कॉन्सेप्ट को समझिए और बारीकी से बोलिए। 15 माइनस 15 क्या हो गया 0, 5 माइनस 5 0, माइनस 15 माइनस 5 माइनस प्लस 5 0, 10 माइनस 10 क्या हो गया 0। मींस किसी मैट्रिक्स का हम बतलाए थे एवरी एलिमेंट 0 हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 0, सारा एलिमेंट 0 हो गया, या इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते थे 0 मैट्रिक्स इक्वल टू आरएचएस पार्ट आपके पास प्रूफ हो गया। इसमें 2 पार्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं कि शो दैट, प्रूफ करना था एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आपके पास प्रूफ हो चुका है। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब इसके यूज से मेरा टारगेट क्या है, क्या फाइंड करेंगे ए इनवर्स, इसी मैट्रिक्स के यूज से ए इनवर्स फाइंड करेंगे। अब समझिए यहां पर इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे, समझिए इसको पहले फटाफट इतना नोट कीजिए। अब देखिए यहां पर हम जस्ट प्रूफ किए हैं, बताइए सिंस फॉर सेकेंड पार्ट, हम लोग अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे फॉर सेकेंड पार्ट। इसमें 2 पार्ट का क्वेश्चन था, समझिए सिंस क्या दिए बताइए। हम लोग देख रहे हैं यहां पर मेरे पास एक आइडेंटिटी दिया हुआ था स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू आई इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए फर्स्ट मेथड है, एक मेथड ऐसा है कि जैसे हम पीछे बताए थे कि मैट्रिक्स ए है तो उससे एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, फिर डिटरमिनेंट निकालिए, फिर दोनों को डिवाइड कीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट वैसे हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको न्यू मेथड से सॉल्व करेंगे। हम लोग यहाँ पर अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो आप समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझिए यहाँ पर देखिए मेरा टारगेट है ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है ए इनवर्स, कॉन्सेप्ट को समझिए। बताइए अलजेब्रा का रूल है कुछ भी करते हैं दोनों तरफ, कुछ भी करते हैं दोनों तरफ, हम ऑल टर्म्स में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं समझिए, इस बात को लिख देंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए बाय ए इनवर्स वी गेट। समझिए जैसे हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा बताइए, तो क्या रहेगा आपके पास ए इनवर्स इंटू हम लोग क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी, इसका वैल्यू क्या हो गया बताइए 0। यहां पर देखिए जो एक एक्सप्रेशन था उसके एलएचएस पार्ट का मल्टीप्लाई किया, मींस लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया, आप समझिएगा। तो यहां भी हम लोग 0 के लेफ्ट साइड ही मल्टीप्लाई करें। क्यों? क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। आप इस तरफ ए भी कर दीजिएगा और इस तरफ अगर बी ए कर दीजिएगा तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। बताइए जैसे इसको सेपरेट करके इसको ऐसा लिख सकते हैं ए इनवर्स ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बताइए ए इंटू, समझिए कॉन्सेप्ट को, बताइए माइनस फिर क्या कर सकते हैं ए इनवर्स इंटू क्या प्रेजेंट है 5a प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं ए इनवर्स इंटू क्या प्रेजेंट है 7 इंटू आइडेंटिटी, इसका वैल्यू आरएचएस पार्ट में क्या है 0। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। बताइए बतलाए थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, मींस फर्स्ट में हम लोग ए बी को मल्टीप्लाई करें आफ्टर सी को मल्टीप्लाई किए, ये आरएचएस है, पहले बीसी को मल्टीप्लाई करें फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। मींस हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर पहले बीसी को मल्टीप्लाई करें, बीसी को आफ्टर ए के साथ करें, या इसी को पहले ए बी को ही मल्टीप्लाई करें। तो ए बी को मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे ए इनवर्स ए इनटू आपके पास हो गया ए माइनस, बताइए 5 कांस्टेंट है तो बाहर कर सकते हैं ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स इंटू कितना हो जाएगा ए, अब प्लस हम कई बार बताइए कि 7 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आइडेंटिटी का वैल्यू 1 होता है। 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिससे किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो समझिए फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, किसी भी मैट्रिक्स में ए इनवर्स में जब भी ए से मल्टीप्लाई करते हैं इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है आइडेंटिटी। तो बताइए यहां पर जैसे इसका वैल्यू आइडेंटिटी हो जाएगा तो क्या टेकन करेंगे आइडेंटिटी इंटू ए, सॉरी यहां पर माइनस है 5। बताइए ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया, इसका वैल्यू कितना हो गया आपके पास आइडेंटिटी, यहां भी ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी समझ गए। प्लस क्या कर सकते हैं 7 इंटू ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो गया 0। मेरा टारगेट क्या है नोटिस कीजिएगा, मेरा टारगेट है
ए इनवर्स फाइंड करना। तो समझिए हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू -5i, उस तरफ जाकर कितना हो जाएगा +5i माइनस, हम कई बार बताए हैं कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ए के ही इक्वल होगा। तो इस बात को इंडिकेट कर सकते हैं, सिंस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम समझिए फटाफट बतलाइए क्या कर सकते हैं, बताइए ए इनवर्स का वैल्यू क्या रहेगा 1/7 इंटू क्या कर सकते हैं बताइए 5i माइनस क्या प्रेजेंट हो गया ए, यही आपके पास ए इनवर्स का एक फॉर्मूला आ गया। अब यहीं से हम लोग ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे ए इनवर्स, समझिए कैसे फाइंड करेंगे। तो बताइए सिंस ए इनवर्स इक्वल टू क्या रहेगा बताइए 1/7 इंटू 5 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए नोटिस करिएगा, समझिए यहां पर देखिए हम लोग साइड में यहां फाइंड कर लेते, बताइए तो सिंस जैसे 5 को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू बताइए आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 और 1, बताइए 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या रहेगा आपके पास एवरी एलिमेंट, बोलिए 5 1 जा 5, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 1 जा 5, तो 5i का वैल्यू आपके पास क्या आ चुका है बताइए 5 0 0 और क्या टेकन कर सकते हैं बताइए 5, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। अब माइनस ए मींस मैट्रिक्स ए का वैल्यू, देखिए आपके पास क्वेश्चन में गिवन था मैट्रिक्स ए का वैल्यू, मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट था समझिए, यहां पर देख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए का वैल्यू गिवन था 3 -1 1 और 2, इसको जैसे हम लोग टेकन करेंगे बताइए क्या रहेगा 3 -1 1 और 2, बताइए क्या रहेगा आपके पास, समझिए कॉन्सेप्ट को 1/7 है तो 1/7 आपके पास रहेगा ही, हम लोग सेपरेट करें बताइए 5 - 3 आपके पास कितना रहेगा 2, 0 - 1 -1 0 माइनस +1 तो +1, 5 - 2 कितना हो गया 3, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। हम लोग यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड किए, बस ए इनवर्स किस मेथड से फाइंड किया है, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कैली हैमिल्टन थ्योरम के कॉन्सेप्ट से हम लोग ए इनवर्स फाइंड किए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम, जो कि आपका डिग्री लेवल जब पढ़ाया जाएगा मैट्रिक्स वहां पर इस सब कॉन्सेप्ट को और ज्यादा समझाया जाएगा। 1/7 2 1 -1 3 विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, यहाँ पास आंसर आ चुका है, जिसमें 2 पार्ट का क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन वेरीफाई करना था, प्रूफ करना था, और सेकेंड पार्ट में आपके पास आंसर फाइंड करना था। क्लियर है, हम पीछे बतला चुके हैं कि जरूरी नहीं ऐसे आप इसको सेकेंड मेथड ट्रिक के भी माध्यम से बना सकते थे, बतलाए थे आपको, रूल याद होगा, आप इतना लंबा नहीं करके आप बताए थे पीछे, नोटिस कीजिएगा आप ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, कैसे तो बताइए, नोटिस कीजिएगा बतलाए थे ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स था आपके पास, क्या मैट्रिक्स प्रेजेंट है बोलिए, मैट्रिक्स क्या प्रेजेंट है बताइए 3 -1 1 और 2, समझिए क्या बताए थे डायरेक्ट फॉर्मूला, समझिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या था फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट निकालते थे, क्या बताए थे इस प्रिंसिपल डायगोनल का जो भी एलिमेंट है इसको हम लोग आपस में इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज मींस हो गया इस दोनों को एक्सचेंज करेंगे, 2 के प्लेसेस पर 3 को लिखेंगे, 3 के प्लेसेस पर 2 को लिखेंगे, तो क्या रहेगा बताइए 2 3, इस दोनों में माइनस रहेगा तो +1 हो जाएगा, -1 रहेगा तो +1 हो जाएगा, समझिए प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस हो गया। फिर बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे, तो बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, इसका वैल्यू क्या कर सकते हैं 3 2 6 और माइनस माइनस +1, समझिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 3 2 6 माइनस माइनस +1, तो कितना आ चुका है 7, तो हम लोग कह सकते हैं 7 से इसमें डिवाइड कर देते, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिक से भी आप बना सकते हैं, देखिए 1/7 2 1 -1 3 2 1 -1 3, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, विथ रूल भी बना सकते हैं, जैसे आपको इच्छा हो, आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ करके इजी में बना सकते हैं। फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसी तरह कॉन्सेप्ट को समझिए बारीकी से, आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर रहेगा। चलिए हम लोग कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 जो है आपके पास इंपॉर्टेंट ही नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया, तो समझिए क्वेश्चन आपके पास दे दिया है फॉर द मैट्रिक्स, समझिए एक मैट्रिक्स आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे चुका आपके पास, मैट्रिक्स का एलिमेंट आप टेकन कर सकते हैं 3 1 2 और क्या दे दिया है 1, समझिए फाइंड दी नंबर्स ए एंड बी, किसका वैल्यू पूछ रहा है बताइए, फाइंड दी आपके पास दे दिया है नंबर, बोला ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड कीजिए सच दैट, जहां पर कुछ आपके पास कंडीशन दे दिया है, क्या कंडीशन दे दिया हम लोग देख रहे हैं a² प्लस स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस b इंटू आइडेंटिटी, इसका वैल्यू दे दिया आपके पास
0। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए और फटाफट इसको नोट कीजिएगा, समझिए। क्वेश्चन 14 दे दिया, फॉर दी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे दिया है, फाइंड दी नंबर्स ए एंड बी। बोला है कि इस क्वेश्चन में ए और स्मॉल बी का जिक्र हुआ है, यही ए और बी का वैल्यू फाइंड करें, यही मेरा टारगेट हुआ, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। सच करके कुछ कंडीशन आपके पास दे दिया। फिर से क्या सेम एप्लीकेशन, अभी हम जस्ट बोले हैं पीछे कि जो मैट्रिक्स ए है उसे क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर। तो नोटिस कीजिए, सबसे फर्स्ट टारगेट मेरा क्या होगा, समझिए, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए इंटू, समझिए कॉन्सेप्ट को, बोलिए। मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, 3 1 2 और क्या कर सकते हैं प्रेजेंट है 1। बताइए, फिर से ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 3 1 2 और क्या सेकंड कर सकते हैं 1। बताइए, हम कई बार बोले हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा क्योंकि ये किस ऑर्डर का है, 2/2। ये भी किस ऑर्डर का है, 2/2। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। अब जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, तो वो भी आपके पास 2/2 ऑर्डर का आएगा। समझिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बताइए 3 3 जा 9, यहां से सेकंड एलिमेंट 2, यहां सेकंड एलिमेंट 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना 2। फिर हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, समझिए 3 2 जा कितना रहेगा 6, यहां सेकंड एलिमेंट 2 सेकंड एलिमेंट 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 2। फिर हम लोग कह सकते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, सेकंड एलिमेंट 1 सेकंड एलिमेंट 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1। और लास्टली कह सकते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, या सेकंड एलिमेंट 1 सेकंड एलिमेंट 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली आप कह सकते हैं, बताइए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 9 2 11, 3 + 1 4, 6 + 2 8, 2 + 1 3। फाइनली हम लोग देख रहे हैं, यहां पर मेरा टारगेट था ए स्क्वायर फाइंड करना, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। एंड बोलिए क्या दिख रहा है, बताइए ए इंटू ए, स्मॉल ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, बताइए कैपिटल ए से। नोटिस कीजिएगा, स्मॉल ए इंटू, बताइए कैपिटल ए। कैपिटल ए का वैल्यू क्या है मैट्रिक्स में प्रेजेंट, बताइए 3 1 2 और 1। बताइए, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करें क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, बोलिए 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 3a, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a, 2 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 2a, और ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया है, क्लियर है। और लास्ट आपके पास है b इंटू आइडेंटिटी। b को किससे मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए एंड b इंटू, सॉरी ए नहीं है आइडेंटिटी है, बताइए b इंटू आइडेंटिटी का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 और 1। जैसे हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, एवरी एलिमेंट b से मल्टीप्लाई करेंगे b 0 0 और क्या टेकन हो जाएगा, बताइए b। इस सबका वैल्यू जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, जो आइडेंटिटी है उसमें जैसे पुट करते हैं, बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी है। बताइए क्वेश्चन में क्या दिए हुए, बताइए ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आइडेंटिटी, इसका वैल्यू क्या है समझिए 0। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए और बोलिए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, बताइए ए स्क्वायर को हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्या प्रेजेंट है आपको, जो भी है उसको पुट कर दिए एकदम इजी में। बताइए क्या प्रेजेंट है 11 4, फिर हम लोग कर सकते हैं 8 और 3। बताइए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है 3a a 2a और a, और b इंटू आइडेंटिटी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, बताइए b को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो b 0 0 और इसका वैल्यू RHS। बताइए हम बताए थे कि जब मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो 0 को भी हम लोग क्या लिखेंगे, 0 मैट्रिक्स को भी हम लोग 2/2 ऑर्डर के मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट। बताइए जैसे हम इसको फटाफट नोट करते, बताइए हम बताए थे कि मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा, जब ऑर्डर उसका सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सारा मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 ऑर्डर का है, मींस हम लोग कह सकते हैं मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है, जो आएगा वो भी किस ऑर्डर का 2/2 ऑर्डर का। मतलब ऐड करेंगे 3a को b के साथ ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 3a प्लस b। अब प्लस का देखिए हम फर्स्ट एलिमेंट सबका ऐड करें 3a प्लस b प्लस 11, प्लस आपके पास हो गया 11। फिर बताइए सारे के सेकंड एलिमेंट को 0 प्लस 2a प्लस 8, तो क्या लिखेंगे 2a प्लस क्या प्रेजेंट है 8, तो बताइए 4 प्लस a प्लस 0, तो क्या कर सकते हैं 4 प्लस a। फिर हम लोग कर सकते हैं 3 प्लस a प्लस b, तो क्या प्रेजेंट है बताइए 3 प्लस a प्लस b। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, बोलिए क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए पॉइंट पर समझिए, जैसे हम लोग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं, समझिए इक्वेटिंग दी, लिख देंगे एक स्टेप को, इक्वेटिंग दी कौन सा एलिमेंट इक्वेट करें, करस्पॉन्डिंग, इक्वेटिंग दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। बताइए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग हुआ
कि जो A11 के प्लेस पर एलिमेंट्स उसको A11 के साथ इक्वेट करेंगे। तो बताइए क्या रहेगा, 3A प्लस बी प्लस 11 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन क्या करता है, 4 प्लस ए इक्वल टू क्या प्रेजेंट है, 0। एंड हम लोग कह सकते हैं 4 प्लस ए इक्वल टू 0 मीन्स ए इक्वल टू आपके पास कितना आ गया बताइए, -4। फर्स्ट आंसर आ गया इक्वल टू -4। मतलब ए इक्वल टू -4 जैसे इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसको इक्वेशन कैपिटल फर्स्ट मान लीजिए। तो जैसे हम बताइए हम लोग कह सकते हैं कि ए का वैल्यू -4 जैसे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3A प्लस बी प्लस 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। बताइए 3 को ए से मल्टीप्लाई करें, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, -12 प्लस बी, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, प्लस 11 इक्वल टू 0। बताइए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। -12 प्लस 11 -1 से प्लस 1, और ए इक्वल टू आपके पास कितना हो गया, -4। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये आपके पास क्वेश्चन कहीं से भी आप इक्वेट कर सकते हैं, इसको भी इक्वेट कर सकते। देखिए 2A प्लस 8 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं ए का वैल्यू यहां से -4 आता, और -4 इसमें पुट कर देते तो बी का वैल्यू क्या रहता, 1। तो आप कहीं से वैल्यू पुट कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। फटाफट आप नोट कीजिए, ये फाइनली क्वेश्चन में क्या था, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ए का वैल्यू आपके पास आ गया -4 और बी का वैल्यू क्या चुका है, 1। विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए और फटाफट इसको नोट कीजिए, तेजी में नोट कीजिए। फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 15 और 16 दोनों क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं सेम है, एक मैट्रिक्स दे दिया है, प्रूफ करना है, फिर वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम लोग कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आपका खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 15 और 16 सेम क्वेश्चन, हम लोग कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग 15 सॉल्व कर लेते हैं, 16 आपका खुद ब खुद हो जाएगा क्योंकि दोनों का एप्लीकेशन सेम है। तो देखिए क्या दे दिया क्वेश्चन, समझिए। क्वेश्चन आपके पास दे दिया फॉर द मैट्रिक्स, समझिए कॉन्सेप्ट को। एक मैट्रिक्स आपके पास दे दिया है ए इक्वल टू, हम लोग देख रहे हैं साफ साफ आपके पास ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे आप बनाए थे, वो क्वेश्चन आप बनाए थे क्वेश्चन नंबर 13। फर्क सिर्फ इतना था कि 13 2/2 ऑर्डर का था और 15 आपके पास 3/3 ऑर्डर दे दिया है। क्वेश्चन क्या दे दिया इसका आप नोट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन दे दिया 1 1, हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है 2, फिर आपके पास दे दिया 1 2 -1, फिर दे दिया 1 -3 और क्या प्रेजेंट है, वेरीफाई कर लीजिए दोबारा। फॉर दी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स से आपके पास देख रहे हैं 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। क्वेश्चन कर रहा है शो दैट, क्या दे दिया आपके पास बोलिए, शो दैट। क्या प्रूफ करना है तो समझिए, AQ -6A² प्लस हम लोग देख रहे हैं 5 × A प्लस हम लोग देख रहे हैं 11 × आइडेंटिटी, इसका वैल्यू 0 प्रूफ करना है। और फिर बोला है इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके फाइंड करना है क्या, बताइए A इनवर्स इक्वल टू व्हाट। फिर से इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, जो ही क्वेश्चन 13 के जैसा है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उसी 13 का यूज करके कॉन्सेप्ट को फिर से आपको बतलाना है कि A इनवर्स का वैल्यू क्या होगा। तो समझिए कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक है, खुद ब खुद समझ में आएगा। 15 16 दोनों सेम है, कोई एक क्वेश्चन आप देखिएगा तो अगला क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा। आइए पॉइंट पर समझिए। देखिए दो पार्ट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, और जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा तो कितना मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 6 मार्क्स का। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 6 मार्क्स का रहेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझिए एकदम बारीकी से बताइए। देखिए सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं AQ चाहिए। AQ मींस क्या होता है, A को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से पहले तो हमको A² चाहिए, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, A²। कॉन्सेप्ट को समझिए। तो आइए इसमें दो पार्ट में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट, यहां पर कह सकते हैं आपके पास फर्स्ट पार्ट। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे A²। क्या फाइंड करेंगे, A² आएगा, फिर से A से मल्टीप्लाई करेंगे तो AQ आ जाएगा। A² को लिख सकते हैं A × A। यस, बताइए A का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, 1 1 2 1 2 और क्या कर सकते हैं -1 1 -3 और क्या कर सकते हैं बताइए 3 इंटू, बताइए A का वैल्यू फिर से क्या प्रेजेंट है समझिए मैट्रिक्स में, 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और क्या प्रेजेंट है 3। बताइए ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3। ये भी किस ऑर्डर का है, 3/3। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, समझिए कॉन्सेप्ट को,
हम लोग फाइनली कह सकते हैं वो मैट्रिक्स आपके पास 3/3 ऑर्डर का। समझिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फास्ट मल्टीप्लाई की बताइए, 1 1 जा 1, सेकंड एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, थर्ड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 2। क्लियर है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम समझिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1, सेकंड एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, थर्ड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट -1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा -1। फिर आइए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम समझिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, सेकंड एलिमेंट 1, सेकंड एलिमेंट -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें -3, थर्ड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट 3, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या रहेगा आपके पास 3। समझते चलिए। फिर कह सकते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, सेकंड एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, थर्ड एलिमेंट -3, थर्ड एलिमेंट 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 कितना आ जाएगा 6। फिर आइए सेकंड रो सेकंड कॉलम समझिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, सेकंड एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 2 जा 4, थर्ड एलिमेंट -3, थर्ड एलिमेंट -1, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें कितना +3। थर्ड रो थर्ड कॉलम समझिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना 1, माइनस सेकंड एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें -6, थर्ड एलिमेंट -3, थर्ड एलिमेंट +3, प्लस माइनस 3 3 जा कितना हो गया 9। फिर आइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम समझिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 जा 2, सेकंड एलिमेंट -1, सेकंड एलिमेंट 1, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2, थर्ड एलिमेंट 3, थर्ड एलिमेंट 2, 3 जा कितना हो गया 6। फिर आइए थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना 2, सेकंड एलिमेंट -1, सेकंड एलिमेंट 2, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें -2, थर्ड एलिमेंट 3, थर्ड एलिमेंट 1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें कितना -3। और लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम बताइए, 2 1 जा कितना 2, यहां समझना पड़ेगा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। 2 सेकंड एलिमेंट -1 -3, तो माइनस माइनस हो गया +3, थर्ड एलिमेंट 3, थर्ड एलिमेंट 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। बताइए क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट, बोलिए फटाफट बोलिए तेजी में, बोलिए क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट 3/3 ऑर्डर का आएगा। 2 + 1 3 + 1 कितना हो गया 4, 1 + 2 3 -6, -3 -2 + 2 कैंसिल 6, -1 + 1 कैंसिल 2, 4 + 3 7 + 1 8, -2 + 2 कैंसिल -3, 3 - 3 कैंसिल 1, 6 और 9 -15, 1 - 15 तो -14, 9 3 12 + 2 14। ये आपके पास फाइनली हो गया ए स्क्वायर का वैल्यू। क्या फाइंड कर चुके हैं समझिए कॉन्सेप्ट को, ए स्क्वायर का वैल्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए बढ़िया से। अब बताइए इस ए स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, समझिए एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। इस ए स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से हम लोग फाइंड करेंगे ए क्यू ऑल्सो, समझिए एकदम कॉन्सेप्ट को बताइए। जैसे हम लोग ए क्यू फाइंड करेंगे, ए क्यू को क्या लिखेंगे बताइए, ए स्क्वायर इंटू क्या टेकन करेंगे बताइए, बताइए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या प्रेजेंट है समझिए, जो मैट्रिक्स में उसको पुट कर दीजिए 4 -3 6, यहां स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 2 8 और -3 1 -14 और 14। समझिए इस ए स्क्वायर को जैसे हम लोग ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए मैट्रिक्स ए क्या प्रेजेंट है बताइए तो 1 1 2 1 2 -1 फिर 1 -3 और क्या प्रेजेंट है 3। हम जस्ट बताए थे ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 3/3, ये भी किस ऑर्डर का है 3/3। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब जो मैट्रिक्स आएगा वो भी किस ऑर्डर का आएगा बताइए, फिर से वही बात, किस ऑर्डर का आएगा बताइए 3/3 ऑर्डर का। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए बारीकी से, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा पुराने होगा आप आसानी से पूछ सकते हैं, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा बोलिएगा। चलिए जैसे 3/3 ऑर्डर आएगा क्या सीखे बताइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बताइए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4, सेकंड एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, थर्ड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 2। क्लियर है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम समझिए, यहां पर एकदम लॉन्ग आंसर टाइप है, समझना पड़ेगा। 4 1 जा 4, सेकंड एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 2, 2 जा कितना हो गया 4, थर्ड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट -1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1। फिर कह सकते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम समझिए, 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, सेकंड एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट 3, 3 जा कितना हो जाएगा -6, थर्ड एलिमेंट 1, थर्ड एलिमेंट 3, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 3 1 जा 3। फिर कह सकते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम समझिए, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, सेकंड एलिमेंट 8, सेकंड एलिमेंट 1, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना 8, थर्ड एलिमेंट -14, थर्ड एलिमेंट 2, -14 जा कितना आ जाएगा -28। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम बताइए क्या रहेगा,
-3 को 1 से मल्टीप्लाई, -3, सेकंड एलिमेंट 8, सेकंड एलिमेंट 2, 8 जा कितना रहेगा 16, थर्ड एलिमेंट -14, -1, तो माइनस माइनस कितना हो गया +14। फिर कह सकते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम समझिए, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3, सेकंड एलिमेंट 8, सेकंड एलिमेंट 3, 8 3 जा कितना -24, थर्ड एलिमेंट -14, थर्ड एलिमेंट 3, -14 3 जा कितना होता है 42। क्लियर कॉन्सेप्ट। आइए फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बताइए, 6 1 जा कितना रहेगा 6, सेकंड एलिमेंट -3, सेकंड एलिमेंट 1, -3 को 1 से मल्टीप्लाई -3, थर्ड एलिमेंट 14, थर्ड एलिमेंट 2, 14 2 जा कितना रहेगा 28। लास्ट थर्ड रो सेकंड कॉलम, 6 1 जा कितना रहेगा 6, सेकंड एलिमेंट -3, सेकंड एलिमेंट 3, 3 2 जा कितना रहेगा -6, 14 को -1 से मल्टीप्लाई करें -14। फिर बताइए लास्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम, 6 1 जा 6, सेकंड एलिमेंट -3, -3, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 14 3 जा आपके पास कितना हो जाएगा 42। क्लियर है। समझिए जो भी मैट्रिक्स आपके पास आ गया उसका पुट कर सकते हैं आसानी से 3/3 ऑर्डर में। मतलब ये क्या रहेगा, समझिए कॉन्सेप्ट को, ऐड कीजिए इसको फटाफट और बोलिए क्या रहेगा आपके पास रिलेशन। बोलिए क्या कर सकते हैं, बोलिए तो 4 + 2 6 कितना हो गया 8, 8 - 3, 8 में 3 सब्ट्रैक्ट करें कितना हो गया 5, तो कह सकते हैं -31 और +8, -31 + 8 कितना रहेगा आपके पास माइनस हम लोग कह सकते हैं 23 हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 28 + 6 34 और माइनस कितना हो गया 3, तो क्या कर सकते हैं 31। फिर आइए 4 + 4 8 - 1 7, 16 + 14, 16 + 14 क्या कर सकते हैं बताइए 30 - 3, तो क्या रहेगा प्लस 27, 6 is कैंसिल तो -14। फिर बताइए क्या रहेगा, समझिए कॉन्सेप्ट को, बोलिए 4 + 3 7 - 6 1, क्या रहेगा 4 2 6 3 9, माइनस में तो माइनस में टेकन कीजिए 4 2 6 3 9, 4 2 6 69 आ गया आपके पास। चलिए फिर क्या कर सकते हैं 42 और +6 48 और +9 कितना रहेगा 57। फाइनली हम लोग कह सकते हैं कितना मेहनत करने के बाद आपके पास AQ का वैल्यू आ चुका है। समझिए अब जैसे ही बताइए AQ का वैल्यू आ चुका है तब क्या फाइंड करेंगे, सबका वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे, समझिए जो आइडेंटिटी दिया हुआ LHS = RHS में पुट करेंगे। तो पहले इतना पहले आप फटाफट नोट कीजिए समझ करके, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए बढ़िया से। चल क्या रहेगा बोलिए, यहां पर क्या कर सकते हैं समझिए कॉन्सेप्ट को और बोलिए फटाफट बोलिए। आइडेंटिटी क्या है आपके पास बोलिए, तो आइडेंटिटी हम लोग देख रहे हैं यहां पर प्रेजेंट है आपके पास AQ, जो भी रिलेशन उसको आसानी से पुट करेंगे। समझिए सिंस अब क्या टेकन करेंगे बताइए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव, बताइए आइडेंटिटी क्या था आपके पास, क्वेश्चन में था AQ -6A² प्लस 15A प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी = 0, यही प्रूफ करा था आपके पास। बताइए जो भी वैल्यू आप फाइंड किए उसको आप आसानी से पुट कर सकते हैं। बताइए AQ का वैल्यू क्या फाइंड किए हैं, जो भी फाइंड किया उसको आप आसानी से एकदम बारीकी से पुट कीजिए, एकदम सामने सामने पुट कीजिए। बताइए AQ का वैल्यू क्या है 8 - 23 31, फिर कह सकते हैं 7 27 और -14, फिर कह सकते हैं 1 69 -69 और क्या प्रेजेंट है 57 हो गया। माइनस समझिए 6 इंटू A², जो भी AQ का वैल्यू हम जस्ट करेंट फाइंड किया उसका वैल्यू पुट के बताइए 6 इंटू A² देख सकते हैं। बताइए A² का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ये आपके पास A² का वैल्यू, इसको पुट कर दीजिए। बताइए क्या प्रेजेंट है, बताइए 4 -3 और 6, फिर हम लोग कह सकते हैं 2 8 और क्या प्रेजेंट है 2 8 और -3 1 -14 और +14, A² का वैल्यू डाल दिया है। बताइए फिर हम लोग क्या डालेंगे बताइए, फिर देख रहे हैं 15 इंटू A, 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बताइए मैट्रिक्स A के साथ। समझिए मैट्रिक्स A का वैल्यू क्या था क्वेश्चन में 1 1 2 1 2 -1 1 -3 और 3 हो गया, अब प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी। बताइए जैसे हम लोग आइडेंटिटी को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें, बताइए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना का वैल्यू क्या प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है LHS = RHS। तो काम कीजिए RHS का पार्ट हो गया, इसमें बस LHS पार्ट को ही लेकर चलिए क्योंकि हमको प्रूफ करना है LHS = RHS। क्लियर है,
बस इसमें LHS पार्ट को ही ले लिया है। चलिए अब समझिए यहां पर, बताइए क्या रहेगा, समझिए तो कॉन्सेप्ट को बढ़िया से। सबसे पहले जो मैट्रिक्स है उसको पुट कर दिए एक स्टेप और फिर सॉल्व करेंगे। 8 - 23 31, 7 27 -14 1 -69 और 57। समझिए जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए 6 के साथ मल्टीप्लाई करें एवरी एलिमेंट को, क्या रहेगा, 6 4 जा 24, 6 3 जा -18, 6 6 जा 36, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 6 3 जा -18, 6 1 जा 6, 14 6 जा 84, आगे माइनस साइन है, 14 6 जा 84। ठीक है, चलिए 15 से मल्टीप्लाई किया एवरी एलिमेंट को, बोलिए क्या रहेगा, 15 1 जा 15, 15 15 2 जा 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 1 जा कितना हो जाएगा -15, 15 1 जा 15, 15 3 जा -45, 15 3 जा 45 और प्लस लास्ट में ये पॉइंट पर बताइए क्या आपके पास आइडेंटिटी 11 0 0 0 11 0 0 0 11। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए बढ़िया से, बताइए अब क्या करेंगे, समझिए जो जो पॉजिटिव है उसको ऐड करेंगे, जो जो निगेटिव है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए पॉइंट पर देखिए पॉजिटिव किस किस के सामने उस दोनों को ऐड करेंगे, समझिए कॉन्सेप्ट से, बताइए। देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, देख रहे हैं यहां पर पॉजिटिव है और कहां पॉजिटिव है, बताइए यहां भी पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव है, तो क्या रहेगा आपके पास सिचुएशन, बोलिए फटाफट बोलते चलिए। 15 + 11 कितना रहेगा आपके पास, सॉरी यहां पर 50 नहीं था 5 ही था, 5 है, कुछ थोड़ा चेक कर लीजिए, 5 हो गया, 5 1 जा 5 प्रेजेंट है, 5 1 जा 5 है, 5 2 जा आपके पास 10 हो गया, ये 5 का क्वेश्चन है, 5 ही है, 5 1 जा 5 प्रेजेंट है, 5 2 जा कितना आ गया बताइए 10 है, 5 1 जा -5 ही रह गया, 5 1 जा 5 है आपके पास प्रेजेंट, बताइए 5 3 जा प्रेजेंट है 15, तो 15 इसको कर दीजिए, 5 3 जा प्रेजेंट है 15। देखिए जिस जिसके आगे पॉजिटिव साइन उसको टेकन कीजिए, बताइए देखिए इसके आगे पॉजिटिव है, 5 के आगे पॉजिटिव है, 11 के आगे पॉजिटिव है, 8 के आगे पॉजिटिव, बताइए 11 + 5 16 + 8 क्या कर सकते हैं बताइए 24। पहले पॉजिटिव वाला को ऐड कीजिए, ये निगेटिव है इसको छोड़ देना है, इसको अभी नहीं टेकन करना है, इस तीनों को टेकन कर रहे हैं, समझिए फर्स्ट को लास्ट को इस तीनों को ऐड करें, समझिए। फिर बताइए 7 + 5 12 + 0, तो आपके पास क्या रह गया 12, 1 + 5 6 + 0 क्या रह गया 6। फिर और माइनस देखिए किसको ऐड नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेकेंड टर्म को ऐड नहीं कर रहे हैं, तो सेकेंड टर्म के प्लेस पर जो भी एलिमेंट है उसको डाल दीजिए, -24 18 36 12 48 और -18 6 -84 और क्या प्रेजेंट है 84। समझिए कॉन्सेप्ट को, बताइए फिर से जैसे हम फर्स्ट थर्ड और फोर्थ को ऐड करते क्या रहेगा -23 + 5 -18 + 0, हम लोग क्या कर सकते हैं -18 बताइए 27, फिर हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं +10 37 + 11 कितना कर सकते हैं 48, फिर आइए -69 -15 -84 + 0 -84। मीन्स क्या देख रहे हैं, तो समझिए हम लोग जैसे यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, देख रहे हैं यही एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 24 12 6 24 12 6 -18 48 -84 -18 48 और -84। फिर से जैसे ऐड करेंगे थर्ड एलिमेंट को, तो फिर से यही एलिमेंट रिपीट क्या रहेगा 36 -18 और क्या रहेगा 84। बताइए से दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन का पॉसिबल होगा, नोटिस करिएगा जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था सेम होता था, देखिए ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3 जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 24 - 24 0, 18 - +18 0, 36 - 36 0। मीन सारा एलिमेंट आपके पास क्या टेकन हो जाएगा, बताइए एवरी एलिमेंट क्या रहेगा 0। अब बतलाए थे इफ ए मैट्रिक्स हैज ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू 0, किसी मैट्रिक्स में अगर सारा का सारा एलिमेंट 0 हो गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, बताइए उसी को हम लोग किस मैट्रिक्स से नाम जानते थे, बताइए उसको हम लोग 0 मैट्रिक्स बोलते थे। मींस कह सकते हैं फाइनली आपके पास हेंस करके प्रूव्ड हो गया, क्या कह सकते हैं बताइए, फर्स्ट पार्ट आपके पास प्रूव हो गया कि हम लोग a क्यूब - 6a² + 5 × a + 11 × आइडेंटिटी टेकन के इसका वैल्यू क्या प्रूफ हो गया 0, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये आपको प्रूफ करने के लिए बहुत जरूरी थे, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसके यूज से फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन हुई, इसी के यूज से हम लोग क्या करेंगे इसके सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे, इसके यूज हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और कोशिश करेंगे हमको ए इनवर्स फाइंड करने का। क्या फाइंड करना होगा समझिए यहाँ पर ए इनवर्स, क्लियर कॉन्सेप्ट, इसको पहले फटाफट नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट नोट कीजिए एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, बताइए
अब जैसे हम लोग फॉर सेकेंड पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे, फॉर कौन सा पार्ट सॉल्व करें बताइए, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का मीनिंग क्या हो गया, क्या हमको फाइंड करना है, ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। समझिए कॉन्सेप्ट को। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे समझिए, जैसे आपके पास जो कंडीशन गिवन करके दिया था उसको हम लोग टेकन कर लेते हैं। बताइए, गिवन या वी हैव करके जो कंडीशन दिया था उसको हम लोग टेकन कर लेते हैं। ए क्यू माइनस 6a² प्लस क्या कर सकते हैं 5 इंटू ए प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एकदम कॉन्सेप्ट समझिए, कंफ्यूजन का तो बोलिएगा, समझिए कॉन्सेप्ट को। अलजेब्रा करोगे हम लोग होते हैं, कई बार कुछ भी करते हैं दो तरफ, हम लोग दोनों तरफ के मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। क्यों, क्योंकि मेरा टारगेट है ए इनवर्स फाइंड करना। तो इस बात को लिखेंगे क्लियर, क्या लिखेंगे बताइए, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाई, किससे मल्टीप्लाई नोटिस करेगा, ए इनवर्स से। जैसे हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा बताइए, ए इनवर्स इंटू बताइए ए क्यू माइनस 6a² प्लस 5 इंटू ए प्लस 11 इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू क्या आ गया 0। बताइए 0 में अगर आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्या रहेगा 0। अब आइए पॉइंट पर इसको सेपरेट किया अलग अलग। क्या इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स को, बताइए ए क्यू को लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करें, ए क्यू सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 6 इंटू बताइए ए इनवर्स को जैसे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स को ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए। कॉन्सेप्ट को समझिए, 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें ए इंटू ए लिखे, प्लस आपके पास 5 इंटू बताइए ए इनवर्स को जैसे ए के साथ मल्टीप्लाई करें क्या रहेगा ए इनवर्स इंटू ए, और प्लस हम लोग कह सकते हैं फाइनली 11 आइडेंटिटी को जैसे हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी इंटू कितना रहेगा बताइए ए इनवर्स इक्वल टू क्या रहेगा 0। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, आसानी से क्लियर जाएगा। अभी जस्ट बताए थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। मींस फर्स्ट में आप एबी को मल्टीप्लाई करके आफ्टर सी से करो, या फर्स्ट में आरके से आप पहले डीसी को मल्टीप्लाई कर दो फिर ए से करो, दोनों का वैल्यू क्या आएगा इक्वल आएगा और सेम आएगा। तो जैसे इसको हम ए इनवर्स के साथ टेकन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा मतलब देखिए बीसी, नोटिस कीजिए इसको बी माने इसको सी, बीसी को आफ्टर ए के साथ मल्टीप्लाई किया या पहले एबी को ही कर ले, तो इस बीसी को पहले एबी लिख लेते हैं तो क्या रहेगा ए इनवर्स ए इंटू ए इंटू क्या प्रेजेंट रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6। नोटिस करिएगा ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू कितना हो जाएगा ए, और ए के अलग है तो बाहर कर दीजिए, प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए है इंटू ए टेकन कीजिए प्लस। मतलब हम कई बार बोले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या प्रेजेंट रहेगा 11 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। कॉन्सेप्ट को समझिए, कई बार बोले हैं जब भी किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते तो उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी के इक्वल। तो इस बात को इंडिकेट कर देंगे, सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल हो जाएगा बताइए आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी समझिए कॉन्सेप्ट को, इंटू क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 6 आइडेंटिटी इंटू ए प्लस 5 इंटू क्या लिखेंगे आइडेंटिटी प्लस 11 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा 0। अभी जस्ट बताए थे कि किसी भी मैट्रिक्स में जब भी हम लोग आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स का वैल्यू किसके इक्वल उसी के इक्वल। किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे पीछे बताए थे, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इटसेल्फ खुद के इक्वल रहेगा। ए स्क्वायर में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा ए स्क्वायर है, फिर आई में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। देखिए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही रहेगा, ए कोई मैट्रिक्स है इसमें आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, ए स्क्वायर कोई मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई यही रहेगा, बट एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा, एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी से तो ये दोनों रहेगा। अब प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है 11 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या रहेगा 0। ये सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए और फटाफट समझते चलिए। बताइए जैसे हम लोग 11 इंटू ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करते बताइए तो क्या रहेगा माइनस 6 से आरके से जाकर क्या रहेगा प्लस 6 से, प्लस ए स्क्वायर से जाकर के माइनस ए स्क्वायर, और माइनस हम लोग क्या देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है 5 इंटू आइडेंटिटी। क्लियर कॉन्सेप्ट, निगेटिव इस तरह के पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों था निगेटिव। जैसे हम लोग ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करें तो बताइए ए इनवर्स इक्वल टू क्या रहेगा 1/11 इंटू क्या टेकन करेंगे 6a माइनस क्या कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम आप आसानी से पूछ सकते हैं। क्लियर है, मींस मेरा टारगेट है समझिए कि जो मैट्रिक्स ए है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए स्क्वायर करेंगे, फिर 5 इंटू आइडेंटिटी, सारे में एलिमेंट से डिवाइड करें, वही आपका क्या रहेगा ए इनवर्स। तब देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट है उसको हम पुट करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पीछे जो आपके पास चार्ट शीट दिया गया तो उसमें आपके पास एलिमेंट्स दिया गया, समझिए क्या एलिमेंट्स, नोटिस कीजिए यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ जो मल्टीप्लाई कर चुके हैं यहाँ पर देखिए आपके पास एक एलिमेंट दिया होगा। देखिए था क्वेश्चन 15, समझिए
देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, जो भी ए स्क्वायर है इसको पुट कर दीजिए। तो बताइए क्या रहेगा आपके पास, नोटिस करिएगा हम लोग देख रहे हैं 1/11, तो टेकन कीजिए 1/11। वैसे यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ नहीं आएगा तो नेक्स्ट पेज में ही सॉल्व कीजिए। चलिए बताइए क्या रहेगा, नोटिस करिएगा। देयरफॉर हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए, ए इनवर्स इंटू क्या प्रेजेंट है बताइए 1/11। नोटिस करिए, तो समझिए क्या एलिमेंट्स पुट कीजिए। 6 को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर नोटिस करिएगा। देखिए यहाँ पर स्टेप कम कर देते, बताइए जैसे हम ये ए मैट्रिक्स है इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें 6 से, समझिए इस मैट्रिक्स को 6 से मल्टीप्लाई करें। 6 1 जा कितना हो जाएगा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, -6 को 1 से मल्टीप्लाई -6, 6 1 जा 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें -18, और 6 3 जा कितना हो जाएगा +18। मीन 6 को ए से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। क्लियर है? अब आइए पॉइंट पर, समझते चलिए एकदम। देखिए -a², ए स्क्वायर का वैल्यू क्या प्रेजेंट है क्वेश्चन में, देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू जो भी फाइंड कर चुके उसको पुट कर देते हैं। बताइए क्या है ए स्क्वायर का वैल्यू, हम लोग देख रहे हैं 4 -3 6, फिर हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है 2 8 और -3, थर्ड एलिमेंट क्या प्रेजेंट है 1 -14 और +14। समझिए कॉन्सेप्ट को, ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब आइए और लास्ट में क्या प्रेजेंट है आपके पास -5 इंटू आइडेंटिटी। जैसे हम लोग 5 को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा बताइए, 5 एक एलिमेंट है, उसको जैसे आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 0 5 0 0 0 क्या रहेगा आपके पास बताइए 5। इसी मैट्रिक्स को हमको फाइनली सॉल्व करना है। बताइए क्या रहेगा, फाइनली इसको सेपरेट कीजिए, बताइए क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट्स, बताइए हम लोग एक ही स्टेप पे लिखे। बताइए बताइए -4 और -5 -9, तो 6 - 9, 6 में से 9 सेपरेट करेंगे तो आपके पास कितना रहेगा -3। हम लोग क्या टेकन करेंगे -3। फिर बताइए 6 - 2, 6 में 2 सेपरेट करने कितना हो गया 4, और 0 सेपरेट करने कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। 6 - 1 5, 5 - 0 कितना हो जाएगा 5 ही रह जाएगा। समझते चले बढ़िया से। बताइए 6 - +3, तो आपके पास कितना हो जाएगा 9 + 0, तो कितना हो गया 9 ही रह जाएगा। बताइए 12 -8, 12 - 8 4, और क्या हो जाएगा आपके पास प्लस हम लोग कह सकते हैं 5, तो 12 - 8 4 और -5, 4 - 5 कितना हो जाएगा -1। फिर कह सकते हैं नोटिस किया -18 -14, तो -4 + 0 क्या रहेगा आपके पास -4। फिर बताइए लास्ट में क्या रहेगा बताइए 12 -6, तो क्या टेकन कर सकते हैं बताइए 6, फिर -6 -0, तो आपके पास क्या रहेगा -3। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं 18 और -14, तो कितना रहेगा आपके पास बताइए 18 -14, तो -4 और +5, तो कितना हो जाएगा -4। क्लियर है? विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। वैसे आप थर्ड एलिमेंट से एलिमेंट चेक कर लीजिएगा, और विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, आपका सॉल्यूशन है। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन एकदम बारीकी से कीजिएगा, कहीं भी माइनर मिस्टेक होगा तो गलत होने के चांसेस रहेंगे। चलिए अब बताइए क्या आ गया आपके पास रिलेशन, बोलिए। हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास था क्वेश्चन कौन सा था, एक्सरसाइज 15, जैसा 15 है बिल्कुल वैसे क्वेश्चन 16 है। अब आइए 17 पर एक एमसीक्यू को देख लीजिए, फिर हम लोग फिनिश करेंगे। बताइए क्वेश्चन अगर है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्वेश्चन दे दिया है लेट ए बी ए, क्या दे दिया है बताइए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझिए लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स दे दिया है ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का दे दिया है तो समझिए ऑर्डर दे दिया है 2। क्वेश्चन पूछ रहा है ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का है बताइए 3/3 ऑर्डर का है। हम पीछे बतला चुके हैं कि नॉन सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग समझिएगा कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। देन क्वेश्चन पूछ रहा है आपके पास बताइए कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू होगा डिटरमिनेंट में इज इक्वल टू, यह पूछ रहा है किसके इक्वल होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपके पास दे दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए के, ऑप्शन बी आपके पास दे दिया है डिटरमिनेंट ए का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी आपके पास दे दिया है डिटरमिनेंट ए का होल क्यूब, और ऑप्शन डी आपके पास दे दिया 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये एमसीक्यू है, ये क्वेश्चन इसके 4 ऑप्शंस आपके पास है, इसमें कौन सा है ये बतलाना है। बताइए क्वेश्चन का लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, सिंस क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि ए इज अ नॉन सिंगुलर, कौन सा मैट्रिक्स है बोलिए नॉन सिंगुलर। अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, इसका मीनिंग क्या रहेगा, हम कई बार बोले हैं कि डिटरमिनेंट ए का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, और जैसे डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया तभी तो ए इनवर्स फाइंड करेगा। यस देयरफॉर देखिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए,
क्या होता है फार्मूला? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसके लिए फार्मूला होता है, हम लोग कहते हैं डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर एन माइनस वन। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, वेयर एन इज ए ऑर्डर। फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर एन माइनस वन। लगा दीजिए कॉन्सेप्ट को, बताइए। सिंस जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दी पावर एन माइनस वन। एन मींस ऑर्डर, बताइए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 माइनस वन। डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर कितना हो गया, 2। तो देयरफॉर कह सकते हैं, बताइए एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया, बोलिए डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर कितना हो गया, 2। तो कौन सा ऑप्शन आपके पास एग्जिस्ट किया, बताइए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर कितना हो गया, 2। मींस कह सकते हैं बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसका आंसर कौन सा आ गया, बी। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम को आप आसानी से पूछ सकते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए। ये था क्वेश्चन 17। कौन सा क्वेश्चन था, 17। चलिए अब देखिए यहां पर पेज तो फिलहाल चलिए है पेज। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन 18 क्या दे दिया समझिए, लास्ट क्वेश्चन है। इफ क्वेश्चन में कह रहा है ए इज एन इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का मीनिंग हम पीछे बतला चुके हैं कि जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्टिबल का मीनिंग क्या होता है बताइए, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यही कह रहा है इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ए को इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है सो बताइए, ऑफ ऑर्डर। आपके पास क्या ऑर्डर दे दिया है बताइए, 2। देन क्वेश्चन में क्या दे दिया बोलिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। पूछ रहा है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा बताइए, इज इक्वल टू, या किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू। पूछा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू किसके इक्वल होगा बताइए। ऑप्शन फर्स्ट आपके पास दे दिया, एकदम समझिए कॉन्सेप्ट को। पूछ रहा है क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ऑप्शन बी दे दिया है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। ऑप्शन सी दे दिया है 1 के इक्वल होगा, और ऑप्शन डी दे दिया है 0 के इक्वल होगा। एबीसीडी 4 ऑप्शन दे दिए, पूछा इसमें से कौन सही है बताइए। तो समझिए कॉन्सेप्ट को, बताइए। ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, क्वेश्चन में बोल दिया है कि सिंस, इस बात को क्लियर करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए क्वेश्चन में कह रहा है ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ए इनवर्टिबल है, इसका मीनिंग क्या हो गया, सो देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। इसका मीनिंग क्या हो गया, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अगर कोई मैट्रिक्स है इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जैसे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसी के ऊपर को दैट इज करके क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। देन क्या पूछ रहा है समझिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू पूछ रहा है। सीन समझिए, जैसे जो क्वेश्चन में दे दिया वैल्यू फाइंड कर ले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। देखिए इसको डीटी मींस होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम कई बार बोले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका बोला इनवर्स है तो इसका इनवर्स फाइंड कर चुके हैं, बताइए। देखिए इनवर्स मींस क्या होता है, रेसिप्रोकल। जैसे हम लोग टेकन करेंगे तो ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे आकर क्या रहेगा, पॉजिटिव, ऐसा लिखेंगे। और इसी को क्या बोलते हैं 1 बाई, इसको क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ना, तो इसी को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, dt ऑफ ए। dt ऑफ ए मींस क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, dt ऑफ ए। 1 बाई dt ऑफ ए मींस क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। इसको समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। पहले फटाफट इसको नोट कीजिए। क्लियर है, चल देखिए ये था आपके पास पार्ट बी, एक्सरसाइज 4.4 हम लोग इस लेक्चर में कवर किए हैं, जिसमें हम लोग पार्ट बी को कंप्लीट किया। उस पार्ट बी में आपको याद हुआ क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि 10 से मींस 9 तक तो सेम ही क्वेश्चन था, बताया गया था। 10 टू जितना भी क्वेश्चन था मैक्सिमम 18 क्वेश्चन था, सारा इसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। फिर हम लोग इसके एप्लीकेशन से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमको 3x3 ऑर्डर के कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। वहां से भी क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मींस अभी जो भी टॉपिक आपके पास पढ़ाया जा रहा है वो सारा आपके पास मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करेगा, बिल्कुल समझने वाला टॉपिक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 4.6 को कवर करेंगे, फिर उसी के एप्लीकेशन मिसलेनियस प्रॉब्लम को कंप्लीट करेंगे। फिर आपके पास कंप्लीट डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग कैलकुलस की ओर बढ़ेंगे या रिलेशन फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट इसको बढ़िया से समझ करके फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, नोट डाउन, नोट डाउन।